ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कुंती महारानी भगवान की स्तुति करते हुए कह रही हैं, मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मिथः कलिः। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि तथा अंत से रहित तथा सर्वव्यापक मानती हूँ। ये कुंती महारानी मान रही है। और कुछ लोग जो आजकल बहुत गरजते हैं, शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं, चाहे कुछ भी ना आता हो, जरूरत पड़े तो भाग जाते हैं। वो कहते हैं वो महापुरुष हैं, तो आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। किसको? आपको। किससे कह रही हैं? कोई निराकार ज्योति का दर्शन किया है क्या? कोई निराकार है, खाली प्रकाश है? नहीं, साक्षात कृष्ण की बात चल रही है। मन्ये, मानती हूं मैं, त्वाम, इसको, आपको। आपको उंगली करते हुए कह रही हैं। क्या मानती हैं? कालम, काल मानती हूँ। कैसा काल? काल नित्य काल, शाश्वत समय, भगवान की ही विभूति है। कालोस्मि भरतर्षभ। और ईशानम, परमेश्वर है। अनादि निधनम, अनादि है, इनका कोई आदि नहीं है, ये सबके आदि है। और निधनम, ये निधन से रहित हैं। निधन भी इनका नहीं है, उनका आदि भी नहीं है। ये नित्य है, इसमें निधन आदि बिगिनिंग एंड कुछ नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि जितने दिख रहे हैं इतने ही हैं, है ही नहीं और सिमट गए। अरे भगवान तो सर्वव्यापक है, वो कैसे एक जगह हो सकता है? एक जगह तो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है भाई? विभुम, बुद्धि के पर्दे फट जाएंगे, नहीं आएगी बात समझ में। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं भगवान में, यही उनकी भगवत्ता है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में वो चीज आती नहीं है, इसलिए तुम कहते हो कृष्ण महापुरुष हैं, राम महापुरुष हैं। किस किस के नाम लिए जाएं? सामने दिखाई दे रहा है, आप यूट्यूब पर घूमते रहते हो, भी कई दाढ़ी वाले बाबा आते होंगे, कोई पगड़ी वाले, लाल पगड़ी वाले आते होंगे, कोई मूंछों पर ताव देने वाले पैंट शर्ट में भी आते होंगे। यही बोलते रहते हैं, पकड़ 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 पकड़। लेकिन यहाँ भागवत में क्या लिखा है? समस्त श्रुतियों का सार, श्रुति सारमेकम। विभुम, विभुम, विभुम कह रहे हैं, सर्वव्यापी। और समम चरंतम, और ऐसा नहीं है कि एक स्थानीय होगा, एक व्यक्तित्व का रूप इनका दिखाई दे रहा, तो इनके अंदर भी वो सब राग द्वेष, ये सब चीजें, फेवर लेना ना लेना, वो वाला एक गुणों के अंतर्गत वश में होकर के, वो सब नहीं है। समम चरंतम, सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। सर्वत्र, सर्वत्र, सभी जगह इनकी स्थिति है। सभी जगह जहाँ है तो वहां दया भी सभी जगह है। भूतानां,
सभी जीवों पर समान रूप से सभी जगह दया दिखाते हैं। ऐसा नहीं है इंडिया में ज्यादा दया दिखाते हैं, अमेरिका में कम दिखाएंगे, न्यूजीलैंड में थोड़ा कम दिखाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा मैक्सिमाइज कर देंगे, ऐसा नहीं है। समम भगवान सर्वत्र सर्वत्र ऐसे ही है। इसीलिए मुगलों की बेटियों से भी भगवान प्रेम स्वीकार कर लेते हैं, यावनियों से भी भगवान प्रेम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है मुगलों से द्वेष करते हैं। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। भगवान की दृष्टि में सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भेदभाव इह लोक में है, इस लोक में, भौतिक धरातल में है। तेरा देश मेरा देश, ये सब चीजें, ये सब राजनीतिक विषय हैं। भागवत इनसे परे की बात करती है। सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। इसमें रसखान भी आते हैं, रहीम भी आते हैं, ताज बीवी भी आती है, सभी आते हैं इसमें। और प्रभुपाद जी ने तो इसको सिद्ध ही कर दिया महाप्रभु की कृपा को सर्वत्र वितरित करके, या महाप्रभु ने प्रभुपाद के माध्यम से सर्वत्र अपनी कृपा वितरित करके सिद्ध ही कर दिया कि समम चरंतम सर्वत्र, सर्वत्र संपूर्ण विश्व में आज भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त विराजमान हैं। निग्रोज भी हैं, काले गोरे बीच के सब है, हर लैंग्वेज बोलने वाले, हर कल्चर के लोग हैं, हर संप्रदाय धर्म जो भी माने उनके लोग हैं, सब भगवान की कृपा पा रहे हैं। भगवान सब पर दया दिखलाने वाले हैं। तो फिर ये जीवों में जो टेंशन बाजी चलती है, खींचातानी चलती है, तेरा मेरा चलता है, ये क्या है? यत मिथः कलिहि भूतानाम, जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो किस लिए? वो सामाजिक भेद मतभेद के कारण है। आत्मिक मतभेद के कारण नहीं है, सामाजिक मतभेद के कारण है, और कोई कारण नहीं। तो इस मतभेद से ऊपर उठना है तो इस प्लेटफॉर्म को त्याग करके स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास करें, जो प्रभुपाद ने दिया है। बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एलिवेट योर कॉन्शियसनेस टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, जहां सब समान रूप से हैं, कोई मतभेद नहीं, सब गले लगते हैं। इस्कॉन में प्रभुपाद ने सबको एक मंच पर नचाकर एक साथ गले लगाया। तो ये सामाजिक मतभेद से ऊपर उठाने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस एकमात्र उपाय है। किसी प्रकार का मतभेद हटाने के लिए, सबको मिलाने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस एकमात्र उपाय है। तो भगवान को भारत से जोड़ करके मत देखो भाई, भगवान को हिंदुओं से जोड़ करके मत देखो भाई। भगवान कुछ परे हैं, वो सबके हैं वो। तो फिर वो भारत में क्यों जन्मे? अरे भाई कहीं तो उदित होगा ना सूर्य। और ऐसा नहीं है कि सूर्य एक ही जगह उदित होता है। लगता है, कहते हैं कि कहाँ से, जापान से सबसे पहले सूर्य किधर उधर उदित होता है, एक साइड में होता है। लेकिन अगर देखें तो हर एक के देश में, कंट्री में सूर्य उदय होता है। अभी भी कहीं हो रहा होगा उदय, कहीं अस्त हो रहा होगा। तो भगवान भी सर्वत्र अपनी लीला का विस्तार करते हैं। तो अगर यहाँ उदित हुए भी हैं, चलो मान लिया, तो ही सूर्य क्या भारत का है? सूर्य तो सभी का है ना। तो कृष्ण भी सभी के हैं, इसलिए सब कृष्ण के भक्त बने, सब कृष्ण की ओर चलें, तात्पर्य पढ़ें। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कला है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। कुंती देवी जानती थी कि भगवान कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना ही उनके
पृथ्वी कुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही समस्त कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। अतः वे परम नियंता भी हैं। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य मनुष्य जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा निर्धारित होते हैं। अतएव श्री भगवान का ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान सबको स्वतंत्रता उनकी योग्यता के अनुसार देते हैं। क्या योग्यता है? हम्म? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करें तो बड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा ना, बड़ी समस्या हो जाएगी। अच्छा, भगवान की क्वालिटीज, गुण यहाँ पर बताए गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है और डरना भी चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है और डरना भी चाहिए। प्यार में दोनों होते हैं। प्यार किस किस ने किया है? अब किसी की घंटी बज रही होगी दिमाग में, प्रभु जी क्या कह रहे हैं। अभी प्यार आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप जानो, हम क्या कह रहे हैं वो आप समझो। किसने किया है प्यार? आगे आके बताइए क्या होता है प्यार में, क्या क्या फीलिंग्स होती हैं और कौन से प्यार की आप बात करना चाहेंगे। हम्म, तो प्यार या प्रेम हमने सबने किया है। अपनी माँ से किया है, नहीं किया है? बचपन में सबने किया है, अभी भी करते हैं जो जिनकी जीवित है। तो वो फीलिंग्स जो बचपन की थोड़ी याद करो। माँ से डर लगता था कि नहीं लगता था? लगता था। कब डांट दे कब क्या कर दे। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे होता था? माँ से। छेड़खानी किसके साथ करते थे? माँ से। हंसी मजाक के साथ माँ से। कुछ कष्ट था तो माँ। तो होता है नहीं? तो प्यार भी है, डर भी है। तो भगवान का ये स्वभाव है। इस स्वभाव को देख करके मन्य त्वाम कालम, आप काल हैं, यानी नियंता है। हम्म? काल की तो नियंत्रित कर रहा है, स्टैंप लगा हुआ है। तो मन्य त्वाम कालम, ईशानम, नियंत्रक है, कंट्रोलर है और परमानेंट कंट्रोलर है भगवान। भगने वाले नहीं, इनसे बचने वाले नहीं है। माँ की पकड़ से कहाँ भागेगा बच्चा? भाग ले जा, जाना है, पकड़ के ले आएगी। अनादि निधनम विभुम, और विभु है सर्वत्र। ये माँ तो फिर भी कहीं लिमिट है इसकी दौड़ने की, लेकिन ये माँ तो सर्वत्र व्यापक है।
विभु है। और इसका स्वभाव ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ गुस्सा हो, कुछ द्वेष हो, कुछ जेलसी हो, कुछ कमी हो, कुछ आशा हो, मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, नहीं करा तो फिर नालायक है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, चीज ही अलग है, स्तर ही अलग है। समम चरंतम सर्वत्र। तो सर्वत्र भगवान जो हम नादानों को सुधारना चाहते हैं, इसलिए कुछ कंडीशंस में डाल दिया है, कुछ कर्म और उनके फलों से हमें बांध दिया है, थोड़ा सा पनिशमेंट दिया है, थोड़ा सा डांट लगाई है, थोड़ा सा कंट्रोल किया है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये करोगे तो दुख मिलेगा, ये करोगे तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो गड़बड़ करके फिर दुख मिलेगा, तो ये सब चलता रहेगा। मेरे को तो याद नहीं, बोले मुझे तो याद है। अच्छा, हिसाब किताब सारा है। और ऐसा नहीं है कि जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा डाटा सारा। भगवान का परमानेंट हिसाब, पक्का हिसाब है। इसके लिए केवल एक बटन काम करता है, वो है शरणागति का बटन। जब लग दब जाता है तो भगवान को भी पता नहीं चलता, ऐसा मान लो। या उनके हाथ से सहज शरणागत की बटन दब जाता है जब, तो वो सब डिलीट हो जाता है डाटा। संचित क्रियमाण प्रारब्ध सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान बुला लेते हैं उसे अपने पास। एक्चुअली उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई शरणागत हो जाता है सारे नियम बदल जाते हैं, सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो स्वतंत्रता कितनी है, कितनी देनी है, ये जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार दी गई। अगर आतंकवादी को सुसु करने की स्वतंत्रता दी गई है, जेल के अंदर थोड़ा बहुत घूमने की स्वतंत्रता दी गई है नहीं तो बाहर बहुत गड़बड़ करेगा वो, तो गलत किया है क्या उसको लिमिटेड कर दिया है? गलत तो नहीं किया उसको लिमिटेड करके। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है। अच्छे बच्चे हैं तो स्वतंत्रता ज्यादा है, गंदगी गंदे बच्चे शैतानी कर रहे हैं, लिमिटेड कर देते हैं स्वतंत्रता। हमें लगता है कि यार इसको इतनी छूट है, हमें नहीं है, लेकिन सारा डाटा उनके पास है। कौन कितना बड़ा वाला है उन्हें पता है। हर बच्चा उनके पेट से ही निकला है, उनको सब पता है ना। इसलिए किसी को कहने की कोई वो नहीं, सबसे पहले देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो भगवान जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता देते हैं, और स्वतंत्रता का दुरुपयोग और सदुपयोग, दुरुपयोग करने वाला दुख भोगता है, सदुपयोग करता है वो दुख नहीं भोगता, अच्छी संतान बनता है, धीरे धीरे कृष्ण की गोद की ओर जाता है। वो गलत करने से डरता है, उन्हें नाराज करने से डरता है, माँ रूठ ना जाए, प्रभु रूठ ना जाए, वो खुश रहें। ये प्रेम है। प्रेम में भय और प्रेम दोनों होते हैं, डर भी होता है। भय बिनु होई ना प्रीति। नेक्स्ट श्लोका। न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचिद् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। अब जिसका सर्किट थोड़ा ढीला हो जाता है वो क्या करता है, वही बता रहे हैं कि देखिए, अनुवाद पढ़िए, या अनुवाद हम पढ़ लेते हैं, तात्पर्य पढ़ना। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता अपनी अप्राकृत नहीं प्राकृत बुद्धि से, क्योंकि वो मानवीय प्रतीत होती हैं। तो प्राकृत बुद्धि से नहीं समझ सकते आर्य समाजी।
ये निराकारवादी, इनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है। अविशुद्ध बुद्धयः, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, अविशुद्ध बुद्धयः। हम्म। तो अमानवीय प्रतीत होती हैं लीलाएं, प्रतीत होती हैं, है नहीं। और इस कारण भ्रामक हैं, कंफ्यूज्ड करने वाली हैं नॉन डिवोटीज को, नॉन शरणागत को। बिल्डर्ड हो जाते हैं बेचारे, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखार। इसलिए डिबेट में जाने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें तो नहीं लगता, बेकार के। जो समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ हैं वो डिबेट करें जा करके, लेकिन हम इन मूर्खों से क्या डिबेट करें। ये भ्रम में पड़े हुए हैं, ये बोलेंगे, ये ऐसे ही बोलेंगे, इन्हें समझ ही नहीं आता, क्योंकि भगवान की लीलाएं इनके लिए भ्रम उत्पन्न करने वाली हैं। आजकल कृष्ण को माखन चोर बना दिया है, गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। कितना भ्रष्ट ये वर्णन किया गया योगेश्वर कृष्ण का, जिन्होंने गीता ज्ञान दिया, चक्र चलाया, युद्ध किए, राजनीति की बातें करी, उनको एक नचनिया बना दिया। ऐसे लोग बोलते हैं। भगवान ने दोनों किए भैया, और वो तुम्हारे स्तर पर नहीं है। ये कौन समझाएगा तुम्हें? ये भगवान ही समझा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेस रोक रखा है। शरणागत नहीं हो ना, अहंकारी हो ना, अपने आप को समाज सुधारक मानते हो, तो करो सुधार। इस रस से वंचित रह गए तुम, क्योंकि ये रस प्राकृत तो है नहीं। उसी ही रास लीला में, उसी ही गोपी गीत में गोपियां जिन जो प्रेम कर रही हैं भगवान से, कह रही हैं कि हे प्रभु, अधरामृत का पान कराइए। अब तुम्हारी बुद्धि में अधर मतलब होठ होते हैं, उन्हीं को तुमने लिया है, बस पिया है, तो वही दिमाग में घुसा है। लेकिन अधरामृत भागवत में जो वर्णन आ रहा है, तो अधर नाधर, न धरामृतम इति अधरामृतम, जो धरा का लौकिक सांसारिक सुख नहीं है, सड़ा हुआ, गंदा, कुत्सित, जो बाद में एंजाइटी देता है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे इतने रिलेशंस थे, ऐसा था वैसा था, वो मेमोरीज जाती नहीं है, बहुत परेशान करती हैं वो फीलिंग्स, वो स्मेल, वो ये वो दुनिया भर की चीजें, कुछ कुछ सबकी बची हुई है, वो उनको इरिटेट करती है एक समय के बाद। ये वो नहीं है भाई, ये संसार का लौकिक सुख नहीं है, यह अलौकिक सुख है। तुम समझते नहीं और बक बकरे जाते हो, इसलिए तुमसे क्या बात करें। ये भ्रामक हैं, भ्रम उत्पन्न करने वाली हैं, लगता है साधारण लेकिन है नहीं। इसलिए कोई समझ नहीं सकता बिना भक्त की कृपा के, बिना भगवत कृपा के। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, कोई स्पेशल मर्सी किसी के को हो रही हो, न ही कोई आपका प्रिय है। ये भगवान की साइड से है। भगवान सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर भगवान बराबर कृपा करते हैं। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि भगवान सबके सामने सबको एक्सेस नहीं देते, स्वतंत्रता थोड़ी दे रखी है, ये क्या मतलब है? तो भगवान ने इधर से तो फुल मर्सी की हुई है, बौछार हो रही है, लेकिन इसका इफेक्ट एक साइड से भगवान की ये सब चल रहा है, बट सेकंड साइड है, दूसरी साइड जीव की साइड से उसके क्या रिएक्शंस हैं, उसके क्या बिहेवियर है, उसका क्या व्यवहार है, क्या सोच है, क्या चाह है, क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है उसका,
उसको भी तो फुलफिल करना है। ये तो कृष्ण चाहते हैं ये तुम लो और सब त्याग करके मेरे पास आओ, लेकिन वो नहीं चाहते। तो इसलिए थ्रू माया, माया के द्वारा, माया भगवान की शक्ति है, वो कुछ ऐसा क्रिएट करती है, क्लाउड क्रिएट कर देती है, कंफ्यूज हो जाता है जीव, क्योंकि वो ऐसा होना चाहता है। भगवान अनुमोदन कर देते हैं, ओके इसकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, बट मैं तो चाहता था कि ये मुक्त हो जाए। तो कृष्ण कृपा भी कर रहे हैं और कृष्ण बंधन भी दे रहे हैं, लेकिन उस बंधन में भी कृपा है। कैसे? क्योंकि जब तक वो खुद रियलाइज नहीं करेगा कि ये क्या है, बवाल है, ये मुसीबत है, ये क्या है, ये बंधन है, तब तक उसे असली सुख का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए भगवान की भ्रामिक शक्ति, भ्रामिका शक्ति जीवों को भ्रमित करती है, क्योंकि भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान ही कर रहे हैं ये माना जाएगा। लेकिन क्योंकि वो शक्ति भगवान की शक्ति कर रही है इसलिए भगवान, भगवान अलग है, वो भी है, इसलिए भगवान की इच्छा तो नहीं है डायरेक्ट, लेकिन अब वो जीव की इच्छा को लेकर के उनकी इच्छा मिल रही है, ठीक है कोई बात नहीं, कर ले इसको। लेकिन जब कोई उसमें से पुकारता है हृदय से, हमारी राधे, हमारी राधे, दीनन की रखवार, भगवान को पुकारता है, हरे कृष्ण, हे हरे, हे हमारी राधे, मैं अत्यंत दीनहीन स्थिति में हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूं सब जगह से, लेकिन कुछ है जो तड़प है अंदर, कुछ मैं चाहता हूं मिल नहीं रहा, हे करुणामयी हरे। मुझे पता चला अभी कि वो कृष्ण है, वो आनंद जो मैं चाहता हूं, वो फुलफिलमेंट जो चाहता हूं, वो तृप्ति, वो संपूर्णता, परिपूर्णता जो मैं चाहता हूं, जो अधूरापन है उसे भरना चाहता हूं, वो कृष्ण से युक्त होकर गई होगी उनकी सेवा में द्वारा। तो क्यों आप मुझे उनकी सेवा में नहीं लगा देती? आप ही कर सकते हैं काम, मैं नहीं हूं इस लायक। माँ ही धो पोंछ करके बच्चे को शुद्ध स्नान करा के, गंदी महक से महकते हुए बालक को स्नान करा करके, तिलक लगा करके, टीका लगा करके, वस्त्र पहना करके, और सुंदर बलैया ले करके और पिता की गोद में दे सकती है। पिता नहीं करता, ये कंधा है रा, जा। भगवान भी कहते हैं, तो जब राधा रानी कहती हैं कि हाँ ये स्वीकार कर लो, तो कोई जीव जब पुकारता है, जीव जब भक्तों की बात मान करके वो शरण में आता है, तो वो सब माया का पर्दा हट जाता है। और माया का पर्दा हटना मतलब सारी गंदगी क्लियर हो जाती है, डिलीट का बटन दब जाता है और सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं भगवान से विमुख, तो सम्मुख के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। नित्य जो प्राप्त कृपा थी वो उसे अब अनुभव होने लगती है, एक्सेस मिल जाता है इसको, जो उसने खुद ही रोका था अपनी विमुखता से, ऐसा कुछ है। तो तात्पर्य, तो ना ही कोई आपका अप्रिय है, ना कोई विशेष कृपा पात्र, ये केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। जो आपकी शरण में आया उस पर कृपा हुई, जो विमुख हुआ वो रोया। पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कलमश से सर्वथा रहित होती हैं। निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते। जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता,
सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य हैं, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतएव भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त भी के लिए उनसे अस्थाई संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे भगवान से कोई नाता नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई परवाह नहीं करता है। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे निकृष्ट अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वे भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, ना कि परम कृपालु भगवान। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से उष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो स्पष्ट हो गया, भगवान पर कोई ब्लेम तो नहीं करता ना, मना करना नहीं चाहिए एक्चुअली। जब भी आए तो कुंती महारानी की स्तुति का ये श्लोक पढ़ लीजिए कि कन्हैया बड़े करुणावान हैं, बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। हम अप्रोच नहीं करते हैं उन पर, बस केवल अप्रोच की बात है। तो बैठे हैं, करुणा अवतारम आजानुलंबित भुजौ करुणावतारौ संकीर्तनैकपितरौ। तो ये सब जो श्लोक है पूरा मेरा, आजानुलंबित भुजौ कमलायताक्षौ संकीर्तनैकपितरौ, ऐसे स्मरण नहीं आ रहा अभी। किसी को याद है? प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ। हाँ, संकीर्तनैकपितरौ
कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजभरौ शुभधर्मपालौ वन्दे धर्मपाल। जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हाँ, करुणावतारौ यही आएगा ना? सही बोला गलत बोला? हाँ जी प्रभु जी, सही है बिल्कुल। वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तो करुणा के अवतार हैं भगवान, महाप्रभु के रूप में आते हैं। करुणामयी किशोरी हैं। करुणा, भगवान के नाम में करुणा जरूर जुड़ी है। जो भी कुछ हमारे सामने ये करुणा का ही परिणाम है। करुणा अवतार तो क्या है, बस हम अप्रोच नहीं करते, हम रिडीम नहीं करते, हम क्लेम नहीं करते, है हमारे खाते में। क्यों नहीं करते? क्योंकि माया ने मोहित किया हुआ है। माया ने इतने सारे प्रलोभन दे रखे हैं। अपन अपन ठीक है, इसे बाद में कर लूंगा, ठीक है, इसे एस्केप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। थोड़ा बहुत करते हैं तो फुल हार्टेड नहीं कर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं पूर्ण समर्पण चाहिए मुझे। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आता है और कहीं उसका कनेक्शन नहीं होता, उसका माया से उद्धार होता है। और माया यही काम करती है। लिटिल बिट कृष्ण नाम ले लो, लिटिल बिट भागवत पढ़ लो, लिटिल बिट भक्त संग कर लो, लेकिन पूरा समर्पण मत करना, क्या पता कल क्या हो। थोड़ा हिसाब किताब रखना चाहिए भविष्य का, जीवन का, इसका उसका। तो बहुत सारी प्लानिंग माया हमको देती रहती है। अच्छा, वो प्लानिंग जितनी माया देती है, बुद्धि में डालती है, हम उसको करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम देखते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने इतनी एनर्जी इसको मेंटेन करने में लगाई फ्यूचर के लिए, लेकिन ये फ्यूचर तो ऑप्शनल हो गया। अब ये फ्यूचर है भी कि नहीं है? ये क्या हो गया? ये तो मेरा पास्ट बिगड़ गया। फ्यूचर सुधारा था, उस फ्यूचर को जब पास्ट में देखते हैं बिगड़ गया। और अगर मैंने भगवान की शरण ली होती तो टेंशन नहीं होती, मैं फिर बेनिफिट में रहता। ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा दिमाग खुला होगा तो सब करेंगे। कि जो जो प्लानिंग देती है, कुछ तो होती है भगवत कृपा से, जो जेन्युइन है उतना करना चाहिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दे देती है। थोड़ा कुछ अनुकूल, थोड़ा प्रतिकूल। एक प्लान हमारे मतलब का देती है माया, एक प्लान बल्कि चार पांच प्लान चिपका देती है, बोले ये भी ले लो साथ में फ्री है, टाइम लगे उसमें। तो एक प्लान अच्छा जब देती है कंपनी, तो उसके चार प्लान विश्वास करके हम ले लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो एक काम अच्छा करवाती है बुद्धि में डाल करके, तो चार काम गड़वा देती है। पूरा समर्पण कर नहीं पाते हैं, इसकी जाल में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो करना यही है कि निकलना है इसके जाल से। जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषुयादस्सु तदत्यंत विडम्बनम। विडंबना यही है, यही तो विडंबना है हे विश्वात्मा। ये सचमुच ही चकरा देने वाली बात है, दिमाग घूम जाए कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं। और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी, प्राण की शक्ति कहाँ से? भगवान से आती है। परमात्मा से आत्मा है, आत्मा से शक्ति है, सब में एनर्जी कहाँ से जा रही है? भगवान से। प्राण शक्ति रूप और अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। बताओ, ये दिमाग चकरा जाता है आदमी का। हे विश्वात्मा, यही विडंबना है, यही चकरा देने वाली बात है
अजन्मा होकर जन्म लेते हैं, निष्क्रिय होकर कर्म करते हैं। अगला आदमी क्या समझेगा? आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों और जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वामनावतार, नर नारायण ऋषि अवतार, है ना, और राम अवतार। जलचरों के मध्य सब जगह अवतरित होते हैं। सचमुच ये चकराने वाली बात है यार। वो सर्वत्र व्यापक तत्व कैसे सब जगह जन्म लेता है, ये हमारी बात समझ में नहीं आती है। जहां ये लिखा है उस पुराण को, उस ग्रंथ को हम नहीं मानेंगे। जहां गलत लिखा है उसे हम नहीं मानेंगे। अरे गलत, तुम्हारी बुद्धि को थोड़ा सा स्किप करो कि तुम्हारी बुद्धि गलत है। इसको कभी नहीं कहते हो कि ये गलत है हमारी बुद्धि। यहाँ सब ठीक, हम सब ठीक समझते हैं, बस शास्त्र में गलत हो सकता है। वो पोर्शन जो मुझे समझ में नहीं आता, जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ सकता, उसे हटा दो। कभी सोचा है कि तुम्हारी खोपड़ी भी काम करती है ठीक से कि नहीं करती? इसमें कोई दोष तो नहीं है? यहाँ 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 नहीं हो सकता। इतना विश्वास है अपनी बुद्धि पर, शास्त्र पर नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हैं। तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शूकर बनकर, मनुष्यों में राम कृष्ण इत्यादि के रूप में और ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है और ना उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान हैं, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है और इसीलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वह न तो पशु हैं और न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण। तो ये बात है, अपने ऊपर कभी हम शंका नहीं करते। शंका करते हैं शास्त्र पर, गुरुजनों पर, भगवान पर। जो शंका करने वाला तत्व है उस पर कभी नहीं सोचते कि यहाँ भी तो गलती हो सकती है। ठीक है, मान लिए, बाहर है, आपकी बात मान ली, कोई बात नहीं, आपकी नाक ऊंची कर दी हमने। लेकिन कभी अपने ऊपर भी डाउट कर सकते हो एक बार कि मेरी बुद्धि भी ठीक से समझ रही, नहीं समझ रही। क्या आपने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं सुना, गलत नहीं समझा? ओ सॉरी, मैं समझा नहीं, सॉरी, ऐसा कभी नहीं कहा आपने जीवन में? इतना गर्व है आपको अपनी बुद्धि पर कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि शास्त्र में जो लिखा है वो गलत भी हो सकता है। ये अंश मुझे स्वीकार नहीं। शोधित वाल्मीकि रामायण, शोधित महाभारत है हमारी, शोधित है सब। कुछ मिलावट नहीं है। जो मिलावट है हमने हटा दी। किससे हटाई? बुद्धि से। उस बुद्धि में मिलावट हो सकती है, कभी क्यों नहीं सोचते? प्लीज थोड़ा विचार करो। क्योंकि उस बुद्धि ने कभी कभी मिस्टेक तो की है ना। एक बार भी अगर उसने गड़बड़ की है तो डाउट तो बनता है भाई होने को। लेकिन नहीं, हमारे समाजी हैं, हम अपनी बुद्धि को बिल्कुल ठीक मानते हैं। हमारी प्रज्ञा बिल्कुल प्रखर है, सबकी खत्म है, हमारी ठीक रहती है बस। हम तो बिल्कुल जो कह दें वही सही है। यही मतलब बनता है। अब और मतलब क्या है? शास्त्र में तुम दोष निकाल रहे हो, इसको हटा रहे हो, इसको जोड़ रहे हो, खुद तो तोड़ बोड़ कर रहे हो और अपनी प्रज्ञा को बहुत बढ़िया मानते हो। जबकि उसने कितनी बार गलत गलत फहमी पाली है अपने मन में।
ये सब चीजें हैं जो चलती हैं। इन तर्कों से किया जाए तो फिर वो गुस्सा होते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर इधर की उधर की बात घुमाते हैं, अरे रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, प्रेमी जन, इनको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जो प्रचारक हैं, जो लीडर्स हैं, वो जा करके कभी जरूरत पड़ेगी डिबेट करने वाले करेंगे, लेकिन जन साधारण को इन सब से दूर रहना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सब चीजें हो रही हैं। और बेचारे गीता वाले भी इसमें आकर के उनको भी उलझा दिया। अब वो कुछ कह रहे हैं इधर, वो कुछ कह रहे हैं इधर, वो कुछ कह रहे हैं इधर, वो कुछ कह रहे हैं, वो कोई सिर पैर की बातें चल रही हैं, क्या डिबेट करेंगे? उनकी बुद्धि में ही नहीं आना है तो उनसे बात करने का मतलब ही नहीं बनता। उनसे तो दूसरी भाषा में बात होनी चाहिए। कोई ऐसा तर्क करने वाला हो जैसा पहले होता था। अगर तुमने उसका उत्तर सही नहीं दिया तो तुम्हारे इस मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वो पहले के शास्त्रार्थ होते थे, किसी की ऐसे चलती नहीं थी। या जल समाधि दी जाएगी तुमको, प्राणदंड दिया जाएगा तुमको, और शास्त्र का ही अर्थ करते थे और कुछ आधार होते थे। अभी तो भैया जो चर्चा चलती है, कहीं से भी कुछ भी ले आओ, कुछ भी बोल दो। इसलिए कचरा बहुत हो गया है। जितना ये सोशल मीडिया है, इसमें कचरा बहुत सारा है। और आप अपना कंटेंट पकड़ने जाओगे तो भी बहुत कुछ जो है कचड़े से लिपटा लुपटा आपको मिलता हुआ आप पहुंचोगे। और कुछ ऐसा होगा कि आपके चित्त पर छा जाएगा, उसको आप फिर शेयर करते हो अपने स्टेटस पर, और वो गंदगी दिखाई दे जाती है। बताओ यार, क्या समझ? क्योंकि अभी हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा इधर से थोड़ा सा लिया, उधर से थोड़ा सा लिया, वही व्यक्ति स्कॉन का इंटरव्यू लेता है, भक्तों का इंटरव्यू लेता है, ये लेता है, पहले लगता है कि खाली इंटरव्यू लेने वाला है, फिर आ करके सबको कंडम करता है। 2-3 साल बाद आकर के फिर वो अपनी बात उगलना शुरू करता है। डिवोटी सरलता से उनसे बात कर लेते हैं बाद में वो। तो ये सब चलता रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद लेक्चर्स, या जो भी प्रभुपाद के अनुयायी हैं, प्रामाणिक हैं, जो लाइन पर चल रहे हैं, कोई शुद्ध भक्त है, कोई अच्छे समर्पित भक्त हैं, उनको छोड़ करके हमने थोड़ा सा भी कंज्यूम किया तो वायरस आएगा और वो नुकसान करेगा, हमारे सॉफ्टवेयर को डैमेज करेगा, इसमें डाउट नहीं है। डिले इसीलिए होता है, इसीलिए फुल फेथ होता नहीं है, और कोई कारण नहीं है। हम बहुत कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता कि श्रद्धा दृढ़ ना हो ही नहीं सकता कि मन कहीं जाए, कुछ डाउट हो ही नहीं सकता। ये सब चीजें हैं। अब तो डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो किसको क्या रोकेंगे? इसलिए कठिन बहुत है डगर पनघट की। पढ़िए। गोप्या ददे त्वयि घृता गसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यत् बिभेति। अरे प्रभु, और तो छोड़ो, हम तो आपको जानती हैं कि आप प्रभु हैं, परम परमेश्वर हैं। इतना जान करके भी हम भ्रमित हो जाती हैं। बाबा रे बाबा, ये क्या है? काल का भी काल, जिससे काल भयभीत रहता है, वो डर रहा है, प्रॉपर डर रहा है। आंखों से आंसू आ रहे हैं, थर थर कांप रहा है माँ को देख करके, छड़ी को। अब मुझे तो करुणा आ रही थी, मैं बचाऊं क्या करूं, लेकिन बुद्धि कहती है भगवान है। अब दिल कहता है नहीं है, डर रहा है भाई, इसकी हालत खराब है।
ये भगवान कैसे है? भगवान होगा सो होगा, लेकिन अभी तो बेचारा डर रहा है बालक, इसको तो दया करनी चाहिए। अरे मैया इसको मत बांधो, मत डांटो। मेरी बुद्धि चकरा गई, समझ में नहीं आ रहा औरों की क्या हालत होगी। ये कृष्ण, भगवान आंख थोड़ी सी गोल करके पूछते हैं, कब? ये कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था? कब कब? अरे जब यशोदा ने, अच्छा हाँ बचपन की, हाँ, तो तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, आंख में आंसू आ गए। भगवान डर रहे हैं सच में, ऐसा नहीं है नहीं डर रहे, ये सेम टीम टाइम दोनों चीजें चल रही हैं। भगवान काल के भी काल हैं, काल भी भयभीत रहता है, लेकिन वो डर भी रहे हैं सेम टाइम, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। ऐसे करते हैं, और तिरछी निगाह से देख रहे हैं, बड़ी मीठी निगाह है, तिरछी निगाह से। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। अब ये कैसे संभव है बताओ जरा? ये दिमाग में नहीं आता है। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है प्रभु, जो मुझे ही मोहग्रस्त कर रहा है। तो और जो शरणागत नहीं है, जो संसारी लोग हैं, उनकी तो बुद्धि गई, वो तो कंफ्यूज्ड होना ही है। पढ़िए। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर पीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेम में सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं, जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा के भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। भगवान के माता पिता उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्रोतों के द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहन को वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपने बालोचित कीड़ाओं से माता यशोदा द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते, और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब माता यशोदा ये देखती, तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार के सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते हैं, और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर ढुलक पड़ता है। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी। जिनसे साक्षात वह भी भयभीत रहता है, वे भगवान अपनी माता से भयभीत है, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी।
कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें बुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति बुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर रागमयी भक्ति की बात आ रही है। तो रागात्मिका भक्ति है यशोदा मैया के अंदर। तो भगवान कृष्ण ऐश्वर्य युक्त, रागात्मिका तो है लेकिन ऐश्वर्य युक्त भक्ति और माधुर्यमयी भक्ति, ऐश्वर्य से माधुर्य श्रेष्ठ है। माधुर्य में ऐश्वर्य होकर के भी उसकी स्थिति कोई वैल्यूएबल नहीं होती, और ऐश्वर्य जहाँ प्रधान होता है वहां माधुर्य थोड़ा सिकुड़ जाता है, थोड़ा संकुचित हो जाता है। मैया यशोदा का हृदय मधुर रस प्रधान, माधुर्य प्रधान है, मतलब माधुर्यता है, मधुरता है इसमें। वात्सल्य के अंदर जो रस है, एक तो मधुर रस है वो अलग है, मधुरता मतलब एक मीठापन, एक सौंदर्य है इसका। इसको कैसे समझे? कोई जो है अभी जैसे कि अमेरिका में अभी जो है चल रही सत्ता वगैरह ना, परिवर्तन होने वाली है, तो दो दावेदार हैं, एक लेडी एक जेंट्स है, एक ट्रम्प है, कोई और है। तो अब वो चाहे लेडी हो चाहे आदमी हो, मान लो और वो पद पर है, बड़ा अच्छा पद है, और भीड़ में कोई साधारण व्यक्ति उससे बहुत प्यार करता है, दिलो जान निसार करता है, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है वहां तक पहुंचने की। बाई चांस वो वहां तक पहुंच भी जाए और एकांत में मुलाकात भी हो जाए उनसे पर्सनल, तो एक भाव रहेगा, एक दूरी रहेगी, कुछ डिस्टेंस क्रिएट रखेंगे दोनों। लेकिन अगर उसी जन मानस में से किसी को वो अपना पति बना ले, वो पत्नी बना ले, मान लो अच्छा एक युवक है, तो उस ऐश्वर्य को और उसकी साधारणता को देखना, बाकी पद तो हमने बना दिए, तो क्या होगा जब उसे एक्सेप्ट कर लेगी या कर लेगा, तो फिर जब वो इंटीमेट होंगे तो उस समय शुरू में थोड़ा बहुत रहेगा डिस्टेंस, लेकिन धीरे धीरे सब भूल जाएगा, और आफ्टर सम टाइम बाहर वो दुनिया पर शासन करेगा लेकिन घर पर शासित होगा। ऐसा होता है, नहीं हो सकता है? दोनों अगर इंटीमेट हो जाएं, प्रेम खूब हो जाए, दोनों का एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास हो जाए, तो ये सब पद वगैरह, ये पोस्ट वगैरह, ये सब फियर वियर साइड में होकर के बिल्कुल बगल में हाथ डाल करके चलेंगे, और फिर थोड़ा शासन भी चलेगा, कोई डर वर नहीं है। तो ऐश्वर्य कहीं श्रिंक हो जाता है, होकर के भी प्रभावित नहीं करता है, माधुर्य बढ़ जाता है। तो ऐसे ही है
तो यशोदा मैया के पास भगवान की भगवत्ता का ज्ञान होकर के भी नहीं होता। ये उनके प्रेम की प्रबलता है। वो प्रेम की प्रबलता के कारण भगवान नहीं चाहते कि वो जाने कि भगवान है। इसलिए उनकी जो शक्ति है योग माया, वो योग कराने का जुगाड़ देखते हुए योग बना रहे, योग ना हो, डिस्टेंस ना क्रिएट हो। अब देवकी मैया जो है उनके अंदर ऐश्वर्यमयी है, वहां भी योग माया है, लेकिन वो योग कराते समय ध्यान तो रखते, लेकिन कभी ऐश्वर्य आ गया तो ऐश्वर्य थोड़ा डिस्टेंस रखता है। इसलिए जब भी देवकी मैया को कुछ समस्या आती है, जब शुरुआत में देखा भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया, समस्या मतलब वो जो लगाव था थोड़ा कम होने लगता है। जब भगवान ने अपना जन्म लेते समय ऐश्वर्य दिखाया तो मैया ने स्तुति करी है, वहां पर यशोदा मैया ने कोई स्तुति नहीं करी। भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया, मुंह में पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया को चक्कर आ गई कि ये मैं देख क्या रही हूँ, ये नहीं मान रही कि ये भगवान है। वो कह रही ये क्या मेरे लाला के अंदर आ गया, कौन सा बवाल है ये भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ कि ये माया है देवताओं की, ये मेरी बुद्धि चकरा गई है, मेरे को कुछ हो गया है क्या, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्या करूं, हो क्या गया। तो वो व्यथित हो गई कि मतलब मेरा कन्हैया मुझसे दूर ना हो जाए। इतना गाढ़ा प्रेम है यशोदा मैया का, ऐश्वर्य सह नहीं सकता। तो ये अंतर है, ये प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में बता रहे हैं। तो हमें जो है ना इस प्रेम की बात करनी है जो महाप्रभु के अनुगत्य में है। तो महाप्रभु यही देने आए हैं, कृष्ण महाप्रभु के रूप में इस मधुर प्रेम को देने आए हैं। तो हमें वृंदावन के कृष्ण चाहिए ना कि, और अगर कोई वैधि भक्ति के द्वारा राग भाव उत्पन्न करता है, ऐश्वर्य का ध्यान रखता है, शुरू में तो सबको रहता ही है, वो तो वैधि भक्ति में होता है, लेकिन अगर वो इधर से डायरेक्ट जाएगा तो फिर वो पहुंचेगा द्वारिका, ऐश्वर्य वाले भाव में कृष्ण के पास पहुंचेगा। और अगर वो राग मार्ग से चलेगा, रागानुगामी, यानी कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि जो भगवान के पार्षद हैं, उनको अनुगत्य करेगा, तो फिर वो पहुंचेगा वृंदावन में, इस रूप का दर्शन करेगा जहां भगवत्ता विलोपित है। भगवत्ता होकर के भी कोई वैल्यू नहीं रखती है भगवान की। अच्छा ठीक है, होगा कहीं का, तेरी चार गैया ज्यादा हैं हमसे, और क्या है, दाव दे के जा, ना तो कल को खिलाएंगे नहीं तेरे से। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, खिलाना बंद मत करना, मैं कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा। अपने सखाओं से हाहा खाते हैं भगवान, तो दाव दे तो चबड्डू खिलाते हैं। ठाकुर जी कहते चढ़ जाओ कंधे पे, और घोड़ा बन के भगवान लेके जाते हैं। क्या द्वारिका में संभव है ये? महाराजाधिराज द्वारिकाधीश, उनके सामने बोल ही नहीं सकते कोई। यहाँ तक कि रानियां भी भयभीत रहती हैं, या आप कथा सुन चुके हैं कई बार। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन दोनों को भगवान मिलते हैं। तो यहाँ जो है स्वतः स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है भक्ति। भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं, जिसमें स्वतः स्फूर्त प्रेम होता है, जिसमें ऐश्वर्य की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है पड़ा है, हमें क्या करना है, हमें तो प्रेम का आदान प्रदान करना है, सेवा करना है। आगे चलो जी आगे। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। और कुछ जने कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त महाराज यदु को प्रसन्न करने के लिए यदुवंश में अवतरित हुए हैं।
आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। मलय पर्वत जाना जाता है चंदन से, न कि चंदन जाना जाता है मलय पर्वत से। तो ये कुल जाना जाता है कृष्ण के कारण, न कि कृष्ण कुल के कारण जाने जा रहे हैं। तो ये भगवान की स्थिति के बारे में अलग अलग मत हैं, पढ़ लीजिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, अतएव जन्म अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव अधिक नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतः वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने से में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव यदुवीर यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान हैं जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा हैं, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूरे क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता जनक हैं। हरे कृष्णा। तो क्योंकि विडंबना है बहुत सारी, इसलिए अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें चलती हैं। भगवान के बारे में ही हमने देखा। और कौन कौन मत हैं? बोले अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम्। पीछे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भैया कैसा हो रहा है माहौल, परिवेश क्या है, इसमें दोष हमारा ही है। क्योंकि अभी जन प्रतिनिधि आता है, जनता चुनती है, वोट देती है। अब जिसको वोट दिया है वो आएगा, और जो आएगा वो करेगा। अब वोट किसको दे रहे हो वो आप देखो। ठीक, अब वोट किसको दोगे चक्कर ये भी है, क्योंकि कली काल चल रहा है। और प्योर परीक्षित जी जैसा राजा, युधिष्ठिर जी जैसा राजा दुर्लभ है, दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कहीं ना कहीं तो वोट दोगे दोगे, नहीं दोगे नोटा दबाओगे, नोटा दबाओगे तब भी नोट निकलेंगे जेब से। टैक्स तो जाएगा ही जाएगा, खर्चा तो जाएगा ही जाएगा, सरकार तो आनी आनी है। तो चाहे राजी लो चाहे गैर राजी लो, आप तो कली के साम्राज्य में फंसे ही हुए हो। लेकिन फिर भी क्योंकि
अब राजा नहीं होते, इसलिए दोषी प्रजा ही मानी जाएगी, क्योंकि वो किसी को, अगर सारी प्रजा ही वोट देना बंद कर दे तो फिर तंत्र बदलना पड़ेगा कि क्या कारण है। सारी प्रजा राजी नहीं है, कोई भी शासक का दावेदार पद जो है, दावेदार वो योग्य नहीं है, इसका मतलब प्रजा पसंद नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। और फिर जनता अगर एक साथ हो करके कुछ, अब वो जनता एक साथ क्यों नहीं होती, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने अपने मतलब हैं, इसलिए अपने अपने थोड़े थोड़े उद्देश्यों के लिए अलग अलग जो है वोट बट जाते हैं। चरम उद्देश्य भागवत में जो वर्णित है, शास्त्र में वर्णित है, वो सबके दूर कर दिया गया है। अंग्रेजों ने कहा है महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगी, तब से घर में महाभारत बंद हो गई रखनी। गीता बोले कहाँ टाइम है प्रभु जी। भागवत, अरे कुछ लोग आकर के कहते हैं कि ये तो बेकार है, कुछ नहीं है, ये सब किसी पगले ने लिख दी है ऐसे ही, तो लोग नहीं पढ़ते हैं और पढ़ने को मना करते हैं, और भगवान है कि नहीं इस पर डाउट करते हैं। तो अब इतना वितंडा हो गया, इतनी बुरी हालत हो गई है, एक मत हो नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जी ने प्रयास किया कि भाई संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार हो, और फिर ऐसा ही एमएलए आए, ऐसा ही एमपी आए, भागवत के पृथु महाराज का आदर्श लेकर के कोई शासन करने वाला आए, ऐसा ही वकील आए, ऐसा ही जज आए, ऐसा ही सब कुछ जो है भगवान का भक्त हो, तो फिर उसको बनाया जाए जनप्रतिनिधि, तब सही शासन आएगा। तो इसलिए प्रचार दबा के करना पड़ेगा। और इसलिए प्रचार कब होगा, तो अब जो लोग प्रचार कर नहीं सकते वो प्रचारक पैदा तो कर सकते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखिए, जो हिंदू कहलाते हैं, अपने आप को सनातन धर्मी कहलाते हैं, वो ये कहना बंद कर दें कि हम दो हमारे दो। ठीक है, आप अपने दो रखो, लेकिन कृष्ण के 100 करो, क्योंकि आदमी रुकता थोड़ी है, वो तो विधियां उपचार करता है, नहीं तो सामर्थ्य तो है, तो उसको व्यर्थ क्यों करो। क्यों नहीं भक्त उत्पन्न करो कृष्ण की सेना के लिए। कृष्ण भक्त प्रचारक के बनाने के उद्देश्य से उत्पन्न करो, गुरुकुल में भेज दो, बोले समर्पित डोनेशन है हमारा। मत दो धन कोई बात नहीं, लेकिन डोनेशन के रूप में कम से कम बालक तो दे दो। संत नहीं मिलने वाले, प्रचारक नहीं मिलने वाले, दुनिया नहीं बदलेगी। कॉलेज में जा जा करके प्रीचिंग कर करके लाना पड़ता है, और थोड़ी सी उनके संस्कार बचे रहते हैं, बहुत मुश्किल है। तो सदगृहस्थ हो करके और सत संतान उत्पन्न करके और भगवान की सेवा में उसे लगाने के उद्देश्य से यदि अर्पित करोगे, तो जितनी चाहे संतान उत्पन्न करो, कोई समस्या नहीं है। ये सरकार की बातें मत मानो, हम दो हमारे दो, इसे मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो तब है जब आतंकवादी पैदा हो रहे हो। अब जो आतंकवादी पैदा करते हैं वो मान नहीं रहे, और जो सच्चे भक्त पैदा कर सकते हैं वो मान रहे हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए भक्तों को। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। तो अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव और देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी पूर्व जन्मों में, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं, कृष्ण सुतपा के रूप में। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं, ये भी एक मत है। तो ये सारे मत ठीक हैं, पढ़िए। हरे कृष्णा। यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वासुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा रश्मि के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने
तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भुवार्थः। पढ़ लीजिए प्रभु जी आप भी। जी। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण समरण भजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तात्पर्य पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पथ की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। यह धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए फैशन बन गया है। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतः जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतरण करते हुए जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतुक की कृपा वश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन सत्वन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते। उपर्युक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई है। हरे कृष्ण। तो और जितने मत थे उन सब दूसरे मतों को उपन्यस्त करती हुई कुंती महारानी कह रही हैं कि भाई सारे मत इसके अंदर आ गए। कुछ लोगों के अनुसार परमानंद स्वरूप विषयक, भगवान का स्वरूप कैसे परमानंद, उसका अज्ञान है जीवों के हृदय में, यानी हम सबके हृदय में भगवान के स्वरूप का ज्ञान कहाँ है। इतना सुनते हैं फिर भी याद नहीं रहता, फिर भी वही अट्रैक्ट हो जाते हैं बॉडी में, मांस में, खाने वाला मांस नहीं, भोगने वाला मांस, ब्यूटी शारीरिक ब्यूटी, जानिए सुनिए हो जाते हैं ना, क्योंकि भगवान का रूप का अनुभव नहीं, अज्ञान, परमानंद स्वरूप का ज्ञान है। उस अज्ञान से हम होते हैं मोहित, तो माया खींच लेती है प्राकृत रूप में, और फिर कामना आती है। अविद्या से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, यही अविद्या है। अज्ञान, अविद्या, इच्छा। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। ये इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है।
ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषयी जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, आज ऐसे करेंगे, कल वैसे करेंगे, इधर बनाएंगे, उधर बनाएंगे, ये कलर करेंगे, वो कलर करेंगे, ऐसा श्रृंगार करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे खाएंगे, वैसे खाएंगे, ऐसे घूमेंगे, वैसे घूमेंगे, सीधा चलेंगे, उल्टा चलेंगे, जो भी करेंगे सब कर रहे हैं। ये विकृत विषयी जीवन, विकृत मतलब बिगड़ा हुआ, सुधरा हुआ नहीं। उस जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए योजनाएं बनती हैं। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में, क्योंकि जब बच्चा कहीं कुछ चीज ऐसी जाता भी जाना चाहता है, भगवान पिता कहता है बेटा नहीं जाना ठीक नहीं है, बोले नहीं मेरे को जाना है, तो थोड़ा सिक्योरिटी के साथ थोड़ा हिसाब किताब से चल जा, देख ले, कोई बात नहीं। भगवान थोड़ा कंट्रोल करके उसे भेज देते हैं सिर्फ सिक्योरिटी के साथ। तो अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता प्राप्त करता है इस माया में, और विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए भगवान के सुपरविजन में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। फंस गया है, अपनी इच्छा से फंसा है, लेकिन सुपरविजन भगवान का है अभी भी। जब ये चिल्लाएगा तो बता दूंगा बेटे ऐसे कर ले, बोल नहीं रहा तो फिर वो रोता रहा। अतएव जब तक कोई इस विद्या की परिधि से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वो जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। ये क्या है? प्रकृति का नियम है। यानी कि अविद्या से ग्रसित हो करके हम विषयों की कामना करते हैं। अज्ञान में भगवान के स्वरूप की भगवान का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो कामना कहाँ से करेंगे भाई? जो सुनोगे, देखोगे, जो तुम्हारी रेंज में होगा वही तो कामना करोगे। जिसने जिस चीज का अनुभव ही नहीं किया, कुछ पता ही नहीं है, वो क्या कामना करेगा? खाक। अब यहाँ से जो अमेरिका में लाइफ देखते हैं जाके, अमेरिकन लाइफ जब यहाँ से जाते हैं, सुनने में अलग बात है, एक मीडिया में देखना अलग बात है, बट वहां जाकर के जब देखते हैं, अच्छा ये है, अच्छा ऐसा है, इतनी आजादी है, ये सब है, तो वो एक अलग विजन होता है। यहाँ बैठे बैठे बात करना अलग बात है, वो माहौल अलग होता है, वो अपने आप माइंड सेट चेंज हो जाता है, खोपड़ी घूम जाती है। इसलिए जब तक भगवान का अनुभव नहीं हुआ तब तक कामना भी नहीं होगी। भगवान का कुछ सुना नहीं, भगवान का कुछ रियलाइजेशन नहीं है, तो कामना भी नहीं होगी उत्पन्न उनकी प्रति। हैंकरिंग है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, लेकिन क्या है नहीं समझ में आएगा, वो संसार में जाएगा। तो अज्ञान के कारण, भगवान के स्वरूप का अज्ञान, भगवान के परमानंद स्वरूप का अज्ञान, ये है, इसीलिए अविद्या से ग्रसित हैं, कामना से ग्रसित हैं, वासना से ग्रसित हैं। कैसी वासना? भोग की, संसार में विकृत विषयी जीवन, यही इच्छा रहेगी, नहीं बच सकते, क्या करें? अविद्या के कारण कामना होती है, कामना से कर्म करता है, कर्म से बंधन मिलता है, बंधन से फिर वही चक्र चलता रहता है। जिस बंधन में है, जो फीलिंग किया है, जो रियलाइजेशन से, जो पिछले संस्कार है, वैसी कामना मन में आती है, वही कामना आती है, फिर वो अविद्या के कारण आती है, भगवान के रूप का ज्ञान नहीं, फिर वो कामना करता है, कामना से फिर वो कर्म करता है, कर्म करके फल भोगता है, फिर फंस जाता है। तो लेयर बाय लेयर चढ़ती जाती है, और उसके बाद थिकनेस बढ़ जाती है, यही चलता रहता है, और कठिन होता है निकलना। इसलिए एक ही उपाय है कि वो जो अज्ञान है ना भगवान विषयक, उसे दूर किया जाए, उसे बताया जाए कि तुमको भगवान से क्या मिल सकता है, वो कौन है, क्या स्वभाव है, गुण है, कैसा रूप है। जितना सुनेगा उतना अट्रैक्ट होगा, उतना उसके अंदर कामना जागेगी भगवान को पाने की, और जितनी कामना जागेगी उतना परिश्रम करेगा, और जितना परिश्रम करेगा उतना कर्म के बंधन से निकलेगा। क्योंकि भक्ति का कर्म जो है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, वो बंधन काटता है। वही संसार में आकर्षित होकर के अज्ञान के कारण वासना से प्रेरित होकर कर्म करता है तो बंधता है, वही कृष्ण की ओर जब आकृष्ट होता है और कर्म करता है तो मुक्त होता है। ये डिफरेंस है। तो
भगवान ने कहा हम आएंगे ही नहीं इस संसार में तो कोई जानेगा कैसे, इसलिए करुणा करी। करुणा करके भगवान हमारे बीच में आते हैं और त्रिभंग ललित मुद्रा में नटवर वपु वेणु वादन करते हैं और दृष्टि दृष्टि से घायल करते हैं हृदय को। और वो हृदय जब बंध जाता है भगवान की लीला सुनकर, दर्शन करके, तो पीछे पीछे दौड़ता है, बोले हमें मिला दो। मैं श्याम नाम का दीवाना, मुझे वृंदावन दिखला दो ना। उस मन जिस मन मोहन ने मोह लिया, वो मधुसूदन दिखला दो ना। मैं श्याम नाम का दीवाना। डोलता रहता है। यही कहती हैं राधा रानी, अरे इनकी कथा बड़ी घातक है। वो तो अलग वे में कहती हैं माननी होकर के, लेकिन इसका बड़ा सुंदर अर्थ यही है कि भगवान कृपा करके आते हैं, लीला कथा उनकी भक्त सुनाते हैं, कृपा है। कोई ऐसा उदार नहीं है, इतना उदार कोई नहीं है। भूरिदा जना जो कृष्ण कथा का गान करते हैं, सुखदेव सरीखे, गान तो उन्होंने ही की। और सकृदपि सकृददन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। अगर एक बार भी किसी के कर्ण पुटह, कान के छिद्रों में दोनों में किसी ने भर करके कथा के रस का पान कर लिया तो फिर वो दीवाना हो जाएगा। सकृतपि, एक बार भी ढंग से सुन लिया तो फिर क्या होगा। राधा रानी कहती हैं विसृज्य गृहम उत्सृज्य, घर छोड़ करके। कैसे घर, गृहस्थी थी, परिवार था, बच्चे थे। पापा पापा, मम्मा मम्मा, क्या हो गया? बोले जा रहे हैं पिता, आप जा रहे हैं घर छोड़ के, इनका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया इनको। दीनम उत्सृज्य दीनाम बहवपि विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति इह। तो ऐसे कितने सन्यासी हो गए, कितने भक्त हो गए, कितने घर छोड़ के भगवत मार्ग की ओर चल दिए। तो बात भी तो चल दिए, लेकिन उस जाने में दुनिया का कल्याण है, अकल्याण नहीं है। संसार में कोई एक को छोड़कर दूसरी के पास जाता है वो नरक का गामी होगा, लेकिन ये कृष्ण की ओर सब छोड़ करके जाता है, तो जिसको छोड़ा है उसका भी भरण पोषण भगवान की जिम्मेदारी। और जिधर जा रहा है उधर भगवान संभालेंगे, और जिसको जिसको मिलेगा सबका कल्याण करता जाएगा। ये ऐसा अमृत का गमन है। इसलिए इनकी कथा मत सुन सखी, हटाओ, बंद करो। अरे फिर तो आप क्यों सुन रही हैं कथा इतनी देर से? उन्हीं की चर्चा कर रही हैं आप, और कोई बात ही नहीं बोल रही है कृष्ण के सिवा। बोले करें क्या, इसका नशा ही ऐसा, रस चस्का ही ऐसा है कि क्या करें। दुस्त्यजस तत्कथार्थ। एक बार किसी ने कथा का चस्का ले लिया, लग गया, तो दुस्त्यज है, वो छोड़ नहीं सकता, चाहे दुनिया छूट जाए, प्राण छूट जाए। तो ये कृपा है कथा की। तो भाई ऐसी कथा में जितना हो सके आप समय बिताएं। प्रभुपाद जी ने भागवत दिया है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना समय नहीं है सबके पास, तो आप पढ़िए जितना भी, उसको मैक्सिमम निकालिए टाइम। और कब वो दिन आएगा जब हम मैक्सिमम टाइम भागवत को दे पाएंगे, स्मृति में रहेंगे, वो प्लानिंग कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद।